हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है पूरी तरह से मेरे गार्डन के ऊपर। अच्छी खासी बारिश हो चुकी है और टाइम आ गया है अपने प्लांट्स की थोड़ी सी प्रूनिंग करने की। पोर्टुगा के प्लांट पूरे सीधे सीधे बढ़ रहे थे और घने नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी प्रूनिंग ही कर देते हैं। तो वन बाई वन मैंने सारे छोटे छोटे पॉट्स को उठाकर एक जगह पर रख लिया ताकि मुझे आसानी हो जाए। अक्सर लोग पोर्टुगा को बड़े से पॉट्स में लगाते हैं एक साथ, बट मैंने अलग अलग कलर के पोर्टुगा के लिए अलग अलग पॉट यूज़ किया है ताकि मैं कलर को अलग अलग कर सकूं। बाद में मैं इन सबको एक साथ कर दूंगी जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। पोर्टुगा की जितनी पिंचिंग की जाए ये उतना ही घना होता है। देखिए ये कैसा लंबा लंबा बढ़ रहा है। अगर मैं इसकी पिंचिंग नहीं करूंगी तो सिंगल स्टैंड से सिंगल ही फ्लावर होगा, और अगर इनकी मल्टीपल टाइम पर पिंचिंग की जाए तो ये बहुत ही घने हो जाते हैं और छोटे से पॉट में ही ढेर सारे फ्लावर देते हैं। अगर आप गार्डनिंग करना शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं रोज़ अपने पॉट्स को देखती थी, रोज़ अपने प्लांट्स को देखती थी कि फ्लावर नहीं हो रहे हैं, अरे इनमें कितने क्या डाल दूँ ऐसा कि फ्लावर हो जाए। बट इनके साथ ऐसा है कि इनको लगाकर बस छोड़ दो और धीरे धीरे ही ये ग्रो होते रहेंगे। वैसे भी लेट गो करना प्रकृति का नियम है। जिन चीज़ों को आप पकड़ कर रखते हैं, जिनके बारे में बहुत सोचते हैं, वो चीज़ें तब नहीं होती जब आपको चाहिए होती है। जब आप उनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं और बाकी कामों में अपने आप को लगाते हैं तो चीजें अचानक से आपके सामने होती नजर आने लगेगी। ये लेट गो करने वाला फॉर्मूला मेरे से तो अप्लाई नहीं हो पाता है, बट जब जब मैंने इसे अप्लाई किया है तब तब मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैंने सारे प्लांट्स की पिंचिंग कर दी और उनकी स्टेम को उन्हीं के पॉट में ही लगा दिया ताकि ये और भी घना होता जाए। यही एक ऐसा प्लांट है जो ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती जिसको, और जल्दी ग्रो करता है। बट हाँ, इसे तेज धूप चाहिए और ज्यादा पानी नहीं चाहिए, वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए। मैंने देखा है गर्मियों में ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बरसात के टाइम में पर्सलेन अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मतलब हर पौधे का ना अपना टाइम होता है। यहाँ वही कहावत हो जाती है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इनका जब टाइम आएगा ये तभी फ्लावरिंग करेंगे, आप चाहे कितनी भी मेहनत करें। तो लगभग मैंने सारे प्लांट्स की पिंचिंग कर दी है। शुरू में ना मुझे पिंचिंग करना अच्छा नहीं लगता था, पौधों को काट देना जिनमें कलियां हो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन जब मैंने देखा कि पिंचिंग करने के बाद इनकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत सारी कलियां निकलती हैं, तो मुझे फिर अब अच्छा, अब मैं किसी भी पौधे की पिंचिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ सारे प्लांट्स की पिंचिंग हो चुकी है। इनको अपने जगह पे वापस रख देते हैं। ये पानी और धूप पड़ने पर अच्छे से ग्रो करेंगे। पहले तेज धूप, देन बारिश का मौसम। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने पौधों की केयर कर लूं, और आज जब स्टार्ट की हूं तो लग रहा है कि सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ केयर कर देना चाहिए। जैसे कि इस पौधे को देखो कैसे फैल चुका है। आई थिंक इसे मुझे हैंगिंग पॉट में लगाना था, तब ज्यादा अच्छा लगता। ये वाला प्लांट भी सीधा सीधा बढ़ रहा है, इसको भी कटिंग की जरूरत थी, बट इसमें ढेर सारे फूल आ रहे थे तो मैंने कटिंग की नहीं है। आज इसको भी ठीक करेंगे। पर्सलेन के ये पौधे मैंने सीड से लगाए हैं, ये येलो कलर में है और ये कैसा लंबा लंबा बढ़ रहा है, इसको भी प्रून करके अच्छे से सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले सारे पॉट्स को एक जगह रखेंगे पहले की तरह, क्योंकि बार बार उठकर वहां जाना, ऊपर से बारिश भी हो रही है, भीगना नहीं है वरना तबियत खराब हो जाएगी। देन वन बाई वन मैं सबकी कटिंग करती हूँ और जो मोटी ब्रांचेस हैं उसकी नीचे की लीव्स निकाल लेती हूँ ताकि इनको दोबारा से पॉट्स में लगा सकूँ। मुझे ना छोटी छोटी चीजें बहुत खुशी देती हैं, जैसे कि पोर्टुगा और पर्सलन के छोटे छोटे फ्लावर मुझे ज्यादा पसंद है। आप मेरे मिनी गार्डन में ज्यादातर इन्हीं के ही पौधे दिखेंगे। अलग अलग कलर में बहुत सारे पोर्टुगा और पर्सलन मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। अभी हम रेंटेड हाउस में हैं, वरना मैं इनको तो इतना फैला देती ना, अपने घर के आसपास सारी जगह इनको कर देती, क्योंकि इनके फ्लावर मुझे इतने पसंद हैं। छोटे छोटे प्यारे से मुस्कुराते हुए फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं और इनको ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ सनलाइट चाहिए और वेल ड्रेनेज सॉइल, और ये अपनी खूबसूरती बिखेरने के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी प्रूनिंग, बस हो गया काम। विनका का ये पौधा रूट बाउंड हो गया था, इसे सदा सुहागन भी कहते हैं, जिसमें ऊपर बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे तो मैं इसे निकाल नहीं पा रही थी। बट अब बारिश आ गई है और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा इसको भी रिपोर्ट कर देते हैं। बट मेरे पास इतना बड़ा पॉट नहीं है कि इसको रिपोर्ट करूँ, तो मैं इसे ज़मीन में ही लगाने वाली हूँ। तो धीरे धीरे मैं इनको बाहर निकालती हूँ ताकि इसके रूट जो है वो डैमेज ना हो। ज़्यादा प्रेशर देने से रूट डैमेज हो जाएंगे, बाद में ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं इसे मिट्टी में डायरेक्ट लगा रही हूँ। यहाँ छोटी सी जगह है जहाँ बहुत सारा घास हो जाता है, लेकिन थोड़ी सफाई करने के बाद यहाँ कुछ तो पौधे मैंने लगा ही दिए हैं। इस प्लांट को भी मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ ताकि ये बढ़ेगा और फैल के बहुत सारे फूल देगा। गमले में इतना ग्रो नहीं हो पा रहा था ये। इस पौधे के मेरे पास 2 कलर हैं, एक पर्पल और एक व्हाइट। पर्पल वाला बहुत सुंदर लगता है, बट व्हाइट भी अपने में अलग ही है, और ये 12 मासी भी है, तो हमेशा फूल मिलते ही रहते हैं। चाहे पूजा के लिए, चाहे आपके गार्डन को सुंदर दिखाना हो, इसमें हमेशा फूल रहेंगे। बस टाइम टाइम पे इसकी रिपोर्टिंग और इसकी प्रूनिंग करते रहिए। इसको मिट्टी में लगाने के बाद इसका पॉट खाली हो गया था, तो मैंने छोटे पॉट में लगे इस पौधे को बड़े पॉट में सोचा ट्रांसफर कर देती हूँ। वो सिंगल कलर था, ये डबल कलर है, एक पर्पल है और एक व्हाइट है।
इसको टाइम टाइम में प्रूनिंग करूंगी और छोटा सा बोनसाई टाइप का ही बनाऊंगी ताकि बहुत सारे फ्लावर हो और छोटा सा पौधा हो। बहुत खूबसूरत दिखता है ऐसा प्लांट मुझे। ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है और इसके छोटे छोटे प्लांट भी मिल जाते हैं, बट मैंने कटिंग से ग्रो करके देखा है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मैंने छोटे छोटे प्लांट ही बगल वाली आंटी से बोरो किए हैं और उसको लगाया है, तब जाकर ये प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हुआ। तो बड़ी सावधानी से मैं इसको छोटे वाले पॉट से निकाल रही थी, बट निकालने में मेरा छोटा वाला पॉट भी टूट गया। लेकिन जो भी हो, जैसे तैसे मैंने इसे बाहर निकाला और उसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया। साथ ही मैंने कुछ गोबर की खाद और मिट्टी भी डाल दी, ताकि पानी, अभी बारिश बहुत हो रही है ना, तो न्यूट्रिशंस पूरे बह जाते हैं, तो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने मिट्टी में ही गोबर की खाद मिलाकर डाल दी, इतना काफ़ी है इसके लिए। ये पौधा दिखने में बहुत हरा भरा लगता है और गाय का पहला निशाना यही होता है। लास्ट टाइम जब मेरे यहाँ गाय घुस गई थी तो सबसे पहले इसी पौधे को ही चटकी थी। और कीड़ों का भी प्रकोप इस पर ज़्यादा होता है, खासकर इल्लियाँ इसकी पत्तियों को खा जाती हैं और टिड्डे भी। मुझे नाइट में ना बाहर की लाइट बंद करनी होती है, वरना जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो बारिश में आते हैं, टिड्डे हो गए, छोटे छोटे कीड़े हो गए, सारे पौधों को खराब कर देते हैं। खासकर इस पौधे की तो सारी पत्तियाँ खा जाते हैं। गार्डनिंग में भी प्रॉपर केयर और थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने करके ही सीखा है। मुझे पहले लगता था पत्तियां अपने आप गल कैसे रही हैं, पौधे कैसे ख़राब हो रहे हैं। धीरे धीरे मैंने जाना कि इनको कीड़े खाते हैं, इन्हें पानी ज़्यादा लगता है, इनमें पानी कम लगता है, इसको धूप में रखना है, इसको छाँव में रखना है। तो हम करके ही सीखते हैं। गार्डनिंग हमें ये सिखाती है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से ही असली नॉलेज गेन होता है। इस पौधे को मैं स्कूल से लेके आई थी और छोटे से पॉट में ही लगा दिया था, ताकि ये पहले यहाँ के इन्वायरमेंट में सेट हो जाए। अब ये सेट हो गया है तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये फैले और मल्टीपल हो जाए। ये जस्ट काइंड ऑफ शो प्लांट ही है। इसका एक वैरायटी मेरे पास था, ये दूसरा वैरायटी है। कलर सेम है बट पत्तियों में थोड़ा अंतर है। इस प्लांट को मैं जहाँ से लाई हूँ ना, आप भरोसा ही नहीं करोगे। मैं अपनी स्कूटी की जहाँ सर्विसिंग कराती थी, वो भैया भी थोड़ा प्लांट लवर थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगा कर रखे थे और इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। हैंगिंग पॉट में ये लगा हुआ था। तो मैंने बोला ये कैसे ग्रो होता है भैया, तो उन्होंने कहा कि छोटा छोटा पौधे निकलते हैं इसके, उसे आप लगाएंगे तो ग्रो हो जाएगा। तो छोटा सा पौधे उन्होंने मुझे दिया था और ये इतना बड़ा हो गया है। इवन जब मैंने इसे रिपोर्ट किया और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया, तो पुराने वाले पॉट में जो मिट्टी थी उसमें फिर से ये प्लांट निकल गया। मतलब ये अपने जड़ों से भी ग्रो करता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इसकी प्रॉपर केयर मैं भी कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए कुछ लीव्स इसकी येलो पड़ गई हैं और थोड़ा सा ये बुझा बुझा सा लग रहा है, बट ये बहुत सुंदर लगता है जब ये अपने पूरे ग्रोथ पे होता है। तो मिनी गार्डन का मतलब ही क्या, जब उसमें कलरफुल बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे फ्लावर ना हो। तो मैंने अपने गार्डन में वैरायटी ऐड करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट यहाँ वहाँ से बोरो करके लगाए हैं। कुछ सीड से लगाए हैं, कुछ प्लांट की कटिंग लगाई है, कुछ के पौधे लाए हैं और कुछ को ऐसे ही मांग कर बोरो किया है। जब आप किसी पौधे को लगाते हैं और वो ग्रो हो जाता है तो बहुत रिलैक्स लगता है। उसको देखना ही बहुत सुकून भरा होता है कि हाँ, हम इस पौधे को लगाए हैं और ये इतना ग्रीन और इतना सुंदर दिख रहा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने इंटरव्यू की तैयारी की थी तो वहाँ हॉबी मेंशन करना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी हॉबी क्या मेंशन करूँ, क्योंकि मेरी ऐसी कोई हॉबी थी ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि हॉबी डेवलप नहीं की जाती, हॉबी ना अपने आप डेवलप हो जाती। तरह तरह की चीज़ें ट्राई कीजिए, आपको जो पसंद है करिए। करने के बाद पता चलता है कि हमको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, कुकिंग भी ट्राई किया है, गार्डनिंग भी ट्राई की है, स्केचिंग भी ट्राई किया है, बट हर एक में ना अलग खुशी है। गार्डनिंग का अपना अलग अनुभव था मेरा। अगर कल को मुझे इसे अपने हॉबी में मेंशन करना हो तो मैं मेंशन कर दूंगी, बट ये भी है कि जो हॉबी मेंशन करो ना उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से ही मेंशन करना होता है। तो ज़्यादातर लोग कुकिंग और स्केचिंग ये सब मेंशन करते हैं, बट उसके क्वेश्चंस भी तैयार करने होते हैं। तो अगर अब मुझे कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला तो मैं गार्डनिंग मेंशन करूंगी, क्योंकि इसके लिए मैं प्रॉपर तैयार हूँ। इसके लिए जो भी आंसर्स होंगे ना, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर मैं दे पाऊंगी। तो अब बारी आ जाती है इस पर्पल लीफ वाले प्यारे से प्लांट की। ये पूरा नीचे नीचे हैंगिंग टाइप से ग्रो हो रहा था, तो मुझे लगा इसे हैंगिंग बास्केट में लगा देना चाहिए, ताकि जब ये ग्रो हो और नीचे की तरफ लटके तो बहुत अच्छा लगे। और इसे मैं कहाँ से लाई हूँ आपको जानकर बहुत खुशी होगी। पापा की जब पोस्टिंग पेंड्रा में थी ना, तो उनका जो गार्डन था, एरिया था सर्विस वाले बंगले में, वहाँ पे ये बहुत सारा लगा हुआ था। वहाँ से मैं इसकी कटिंग लाकर अपने स्कूल में लगाई थी। उसके बाद 1 साल तक स्कूल में ये ग्रो हुआ है और अब जाकर मैं स्कूल से इसकी कटिंग लाकर अपने घर में लगाई हूँ, तब यहाँ ये ग्रो हो रहा है। तो सोचो कितना रोटेट हो रहा है ये। सर्कुलेंट प्लांट की ना यही खासियत होती है, इनको जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो और अपने गार्डन को हरा भरा कर सकते हो। तो इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग ली है और पॉट्स में लगा दी है। कटिंग में नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि नोट्स से ही रूट निकलते हैं। तो जो ये पॉट्स हैं ना, इसमें पहले पर्सलेन और पोर्तुगा लगे हुए थे, जो कि गर्मी के कारण या फिर पानी न मिलने के कारण खराब हो गए, क्योंकि मैं प्री के टाइम अपने घर चली गई थी। तो अब ये पॉट्स खाली थे, तो मैंने सोचा इसमें ही इसको लगा देती हूँ, ताकि हैंगिंग में रहेगा ना तो थोड़ा सा अच्छे से ग्रो होगा और अच्छा दिखेगा भी।
और मुझे लगा था कि इसको बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, बट बारिश आने पे मुझे मालूम चला नहीं, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस ये नम ज़मीन इसकी नम होनी चाहिए बस, और धूप होनी चाहिए हल्की, बाकी ये ऐसे ही ग्रो हो जाता है। क्योंकि मेरे स्कूल में भी जहाँ ये लगा हुआ है ना, वहाँ किचन के बगल में है, तो किचन का पानी कंटिन्यू जाता है और उस पर से वहाँ छाया है, तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है ये। तो मैं इसको अब थोड़ा छाया में रखूँगी जहाँ हल्की धूप लगे और बारिश का पानी भी कम पहुँचे। बारिश में ना एक चीज़ और परेशान करती है, गमले के नीचे पूरा मिट्टी हो जाता है, और अगर आप इसको स्टैंड में नहीं रखे हैं तो नीचे पूरा कचरा अटकता है जो पानी बह का आता है उसका। मैं अभी रेंटेड हाउस में हूँ तो मैंने यहाँ स्टैंड नहीं लिया हुआ है, तो बार बार मिट्टी हो जाती है और मैं बारिश के बाद मिट्टी को साफ कर देती हूँ पानी से, ताकि गमले में इसके दाग ना पड़े। ये हैंगिंग वाले बास्केट में भी मिट्टी लग गई थी, तो मैंने इसमें मिट्टी इसलिए लगी ना क्योंकि मैं इसे कुछ दिन के लिए बाहर बारिश में रख दी थी, कि मुझे लगा कि पर्सलेन या पोर्टल का इसलिए सूख रहे हैं क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने इसे बारिश में निकाल कर रख दिया था। तो पूरा ये मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो इनको लगाने से पहले मैं इन्हें पहले पानी से वॉश करूंगी, देन मैं इसको हैंग करूंगी ताकि ये सुंदर और साफ भी दिखे। और अगर इनको साफ करने में आपने लेट की या ये मिट्टी सूख गई तो फिर आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें साफ करने के लिए। तो जो काम जिस टाइम पे होता है उसी टाइम करना होता है, अगर बाद में होता है तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। जल्दी जल्दी मैंने इन्हें साफ़ किया और मस्त प्यार से इन्हें हैंग कर दिया अपने विंडो पे, और वहाँ ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब मैं अंदर से विंडो ओपन करती हूँ ना तो ये प्लांट्स तो होते हैं, तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा। मेरे विंडो के सामने ना एक वॉल है, और मैं चाहती थी जब भी मैं विंडो ओपन करूँ ना तो थोड़ी ग्रीनरी दिखे, थोड़ा पॉजिटिव लगे, और सामने वॉल दिखता था ना तो मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था। तो धीरे धीरे मैंने अपने विंडो के सामने का जो एरिया है ना पूरा ग्रीन कर दिया है। अब सुबह जब भी मैं विंडो खोलती हूँ ना मुझे बहुत पीसफुल और रिलैक्स फील होता है। ये मनी प्लांट तो आपको याद ही होगा, इसका शॉर्ट्स मैंने शेयर किया था। ये ग्रो ही नहीं कर रहा था, और जब इसको मैंने मॉस स्टिक में लगाया है तब से ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और तो और बारिश भी हो रही है तो मॉस स्टिक हमेशा गीला ही रहता है, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। पानी में इसकी कुछ कटिंग रखी थी मैंने कि ग्रो हो जाए, बट मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि वो उसको ग्रो होते देखूं। पानी में थोड़ा लेट ग्रो होता है, तो मैंने उसकी कटिंग को भी निकाल कर इसके गमले में ही लगा दिया है। जब ये बढ़ेगा ना तो इसकी बेल को भी मैं इसी मॉस्टिक में लपेट दूंगी, तो और घना दिखने लगेगा ये। बगल में जिन आंटी के यहाँ से मैं मनी प्लांट लेकर आई हूँ उन्होंने उसे पानी में ग्रो किया है, और वो इतना खूबसूरत लग रहा है ना, बट उसको ग्रो होने में, उसकी जड़ें निकलने में 6 महीने से 8 महीने लग गए हैं, और शायद मैं उतना पेशेंस नहीं रख पाती हूँ, इसलिए मनी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता। तो मैंने उनके यहाँ से एक मोटी सी डाला भी लेकर आई है, और उसको मैं पानी में लगाने वाली हूँ थोड़े से बड़े जार में, ताकि वो इंडोर ग्रो करे और मेरे घर के अंदर भी ग्रीनरी ऐड हो जाए। जब वो ग्रो हो जाएगा ना तब मैं उसकी अपडेट आपसे शेयर करूंगी। अभी मैंने उसे लगा दिया है बस, और बाहर वाले पौधे को थोड़ा छाट वाट के उसको सेट कर दिया है। मेरे घर के सामने ना एक गैलरी जैसा है, वॉक एरिया, तो मैंने सारे गमलों को वहीं सीधे सीधा रख दिया है ताकि जब मैं वॉक करूँ तो सारे पौधे पे मेरी नज़र पड़ती रहे और मुझे बहुत अच्छा लगे। अब ये वाला मनी प्लांट थोड़ा डिफरेंट कलर में है, ये नियॉन मनी प्लांट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनी प्लांट भी बहुत से कलर्स में आता है, जिसमें से 2 मेरे पास है, एक ग्रीन और एक नियॉन। इसको तो गाय ने पूरा चढ़ दिया था, और शायद जहाँ तक इसके चरने के कारण ही ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ, क्योंकि अच्छे से प्रूनिंग इसकी हो गई। मैं तो उसको कभी काट छाट नहीं कर पाती। जब गाय ने इसको खाया ना, इसके 2-3 नोट पूरा खा गई, वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस अलग से निकल रही हैं, तब ये और खूबसूरत लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से मुझे ये समझ में आता है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, भले ही आप उसको अभी लेकर शिकायत कर रहे हो कि अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वहाँ पहुँचेंगे जो आपको बहुत ही रिलैक्स करेगा, जो आपका मन का होगा। अब इस रेन लिली के प्लांट को ही देखिए, मैंने हर जगह सर्च किया था कि इसकी फ्लावरिंग कैसे होती है। सब जगह यही बताए थे कि पूरा इसको प्रून करना होता है, सारी पत्तियां इसकी काटनी पड़ती हैं, और मैं काट नहीं पा रही थी कि इतना अच्छा ग्रो हो रहा है, मैं इसको काट दूंगी कहीं नहीं निकला तो। इसको मैंने मीशो से सीड्स लिया था, उससे ग्रो किया था। बहुत हिम्मत करके मैंने इसे पूरा प्रून कर दिया था, और तब जाके इसमें से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो मतलब जो चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए है ना, थोड़े तो तकलीफ देंगी आपको, लेकिन बाद में वो आपको बहुत फ्रूटफुल होंगे। मेरे प्रून करने के 10 दिन बाद का ये व्यू है। देखिए सारे फ्लावर कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। पर्सलिन के फ्लावर जो मैंने पूरी प्रून कर दी थी उसमें भी पीले पीले फ्लावर निकल आए हैं, पत्तियां अपने से ग्रो हो रही हैं। विनका में भी फूल आ चुका है। हाँ, लेकिन ज्यादा बारिश में पोर्टलू का अभी फूल नहीं दे रहा। अभी पर्सलिन की बारी है, उसको फूलने फलने दो, बाद में पोर्टलू का भी फूल फल जाएगा। तो ये था मेरे पूरे गार्डन का एक रिव्यू। हम रेंटेड हाउस में हैं, आज नहीं तो कल ये घर मुझे छोड़कर कहीं और जाना होगा, क्योंकि मैंने अपना ट्रांसफर भी देकर रखा हुआ, तो यहाँ से जाना ही है। और मैं चाहती थी यहाँ की यादें मेरे साथ रहे, इसलिए मैंने पूरा एक वीडियो इसके डेडिकेट कर दिया है और अपने चैनल पर ऐड कर रही हूँ, ताकि जब भी मेरा मन करे ना अपने यहाँ के गार्डन को मिस करूँ मैं, तो मैं इस वीडियो को देख लूँ। और ये चैनल भी इसीलिए है ताकि मैं अपनी यादों की एक डायरी बना सकूँ, एक डिजिटल डायरी। तो भला उसमें मेरी गार्डनिंग की हॉबी कैसे नहीं होगी। प्रूनिंग के बाद के 10 से 20 दिन के बाद का ये व्यू है, जिसमें सारे पौधे ग्रो करने लगे हैं, सब में फूल आ गए हैं। पोर्टलू का भी
धीरे ही सही लेकिन खिल रहा है। व्हाइट वाला पोर्टल का भी हुआ है और जो पौधे हैं बारिश में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुल मिलाकर मेरी तरह बारिश से ये सारे पौधे भी बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है मुझे और नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सारे फूल जो भी है ना, फूल वाले पौधे हैं, जो भी पौधे हैं, ग्रो तो करते हैं बट फ्लावरिंग नहीं करते, कुछ पौधे ग्रो ही नहीं करते। तो इनके लिए मुझे और नॉलेज की ज़रूरत है, जिनको मैं धीरे धीरे गेन करूँगी। जब मैंने एसीएफ की तैयारी की थी तब मैं प्लांट से और जुड़ी, क्योंकि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट है उसमें प्लांट केयर, प्लांट के बारे में सारे नॉलेज हैं, डीप नॉलेज है। तो जब आप को उस नॉलेज को गेन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्लांटिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं कि पौधा कैसे ग्रो कर रहा है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है और अब मुझे क्या करना चाहिए अगर ये ग्रो ना करे या फिर कभी इसकी ग्रोथ रुक जाए तो मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज काम आती है, मेरी नॉलेज इन सब में काम आ रही है। मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, अपने आसपास थोड़ा सा ग्रीनरी तो ऐड करूंगी ही, छोटा सा मिनी गार्डन में बनाऊंगी, क्योंकि गार्डनिंग करना एक अलग तरह का ही सुकून है। जब जब मैं प्लांट्स के पास होती हूँ या उनकी प्रूनिंग करती हूँ, उनकी कटिंग करती हूँ, उनकी कुछ भी केयर करती हूँ, तो मैं बाकी सारी टेंशन को भूल जाती हूँ और सिर्फ रिलैक्स रहती हूँ। ये अलग तरह का ही मेडिटेशन है। और अगर आप किसी परेशानी में हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, तो वहाँ से अगर आप ध्यान हटाना चाहेंगे ना तो नहीं हटेगा, आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना होगा, तब वहाँ से आपका ध्यान हटेगा। तो अपने माइंड को शिफ्ट करना सीखिए और छोटी छोटी हॉबीज डेवलप कीजिए, जिसमें से गार्डनिंग बहुत ही अच्छी हॉबी है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है और इसमें मेरे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। बारिश, पौधे और सुकून, दिस इज माई काइंड ऑफ रिलैक्सिंग। आप भी अपनी थेरेपी अपने से डेवलप कीजिए कि आपको क्या रिलैक्स करता है, और मुझे यकीन है आप उसे एक न एक दिन फाइंड जरूर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।